हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम कम से कम लेकर आए 50 ऑब्जेक्टिव, जिसमें साइंस का है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवीआर ऑब्जेक्टिव। कम समय में हम 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू करते हैं 1 नंबर से। आप लोग भी इसका आंसर देते जाइएगा। देखिए, 1 नंबर का आंसर बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक आंसर क्या बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है पाचन की, बोल रहा है एक आंसर, पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है। बताइए आप लोग, पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है। पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है। बताइए, पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले मुख से शुरू होती है। कहाँ से? मुख से। आंसर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण होती है। आप लोग बताइए, श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण होती है। श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण होती है। तो श्वसन में CO2 तो छोड़ा जाता है, CO2 त्याग होता है, O2 ग्रहण होता है। श्वसन में O2 हम लोग ग्रहण करते हैं। राइट आंसर बी। CO2 हम छोड़ते हैं, O2 ग्रहण करते हैं श्वसन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है अमाइलेज, अमाइलेज किसका अपचयन करता है। बोला अमाइलेज किसका अपचय करता है। अपचय, अमाइलेज किसका, अमाइलेज यानी कि अपचय मतलब पाचन, अपचय मतलब पाचन, यानी कि एमाइलेज किसको पचाता है। एमाइलेज किसको पचाता है। अपचय मतलब पाचन होता है, एमाइलेज किसको पचाता है। आप लोग बताइए, एमाइलेज किसको पचाता है। स्टार्च को, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। और वसा किसको पचाता है। वसा वसा लाइपेज को पचाता है। वसा किसको पचाता है, लाइपेज को वसा पचाता है। लाइपेज को वसा पचाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, लाइपेज को वसा पचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब 4 नंबर बोल रहा है पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। आप लोग बताइए, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। पेप्सिन जो है ये कहाँ पाया जाता है। यह पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेट। इज राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो माइट्रोकोन्ड्रिया, माइट्रोकोन्ड्रिया बोल रहा है, माइट्रोकोन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोग बताइए, जो माइट्रोकोन्ड्रिया क्या कहा जाता है और माइट्रोकोन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं। माइट्रोकोन्ड्रिया को ऊर्जागृह, ए ऑप्शन इज राइट आंसर ए। माइट्रोकोन्ड्रिया को ऊर्जागृह के नाम से हम जानते हैं। माइट्रोकोन्ड्रिया को ऊर्जागृह के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है रक्त का लाल रंग किससे होता है। आप लोग बताइए, रक्त लाल किससे होता है, यानी कि रक्त का लाल रंग किसके कारण हमें दिखाई पड़ता है। तो रक्त का लाल रंग हमें हीमोग्लोबिन के कारण हमें रक्त का लाल रंग दिखाई पड़ता है। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी, हीमोग्लोबिन के कारण हमें रक्त का लाल दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त को शुद्ध कौन करता है। आप लोग बताइए, रक्त को शुद्ध कौन करता है। रक्त को शुद्ध गुर्दा, गुर्दा यानी किडनी, गुर्दा का एक दूसरा नाम है किडनी, जिसे हम कहते हैं। गुर्दा का एक दूसरा नाम है जिसे हम किडनी कहते हैं। गुर्दा का एक दूसरा नाम है जिसे हम किडनी कहते हैं। रक्त को शुद्ध यही करता है। अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो वह डायलिसिस करवाता है। डायलिसिस यानी कि रक्त को शुद्ध करवाता है, छनन करवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। आप लोग बताइए, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है, कौन करता है जल का परिवहन पौधों में। तो पौधों में जल का परिवहन जल का परिवहन जाइलम करता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम, जोसा जाइलम ऐसे याद रखिए, जल का परिवहन जाइलम करता है। अब भोज्य पदार्थ यानी कि पौधों में जो भोजन बनता है उसका परिवहन कौन करता है, उसका परिवहन फ्लोएम करता है। उसका परिवहन फ्लोएम करता है, जल का परिवहन जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। आप लोग बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। CO2, H2, O2, N2, कौन सी गैस निकलती है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग O2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, O2 निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 गैस निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी कि पेड़ पौधे गैस कौन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो CO2। पेड़ पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं, हम लोग O2 गैस लेते हैं। O2 गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 गैस छूटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो वसा का पाचन कौन करता है। आप लोग को हम बताए उस पिछले क्वेश्चन में, वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। लाइपेज इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीत का निर्माण कहाँ होता है। आप लोग बताइए, पीत का निर्माण कहाँ होता है। पीत का निर्माण अग्नाशय, यकृत, पेट या अंत।
कहाँ होता है? अंत में, आंत में, आंत में, पेट में, यकृत में, अग्नाशय में, यकृत में। पीठ का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। राइट आंसर बी। अब पीठ जमा कहाँ होता है? पीठ जमा कहाँ रहता है? पीठ का निर्माण तो यकृत में होता है। पीठ जमा कहाँ होता है? तो पीठ जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ? तो पित्ताशय। पीठ जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है पीठ जमा? पीठ जमा होता है पित्ताशय में। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है इस फ्रेश से। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आहार नली की लंबाई कितनी है? आप लोग आहार नली की लंबाई लगभग कितनी है? तो बताइए आप लोग। यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे सांस लेते हैं, आहार नली है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर, 9 मीटर इसकी लंबाई है। राइट आंसर 9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, लेटिसल। तो बताइए कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? आप लोग को हम बताए जाइलम जल का परिवहन जाइलम करता है। अब भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। जल का परिवहन जाइलम, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? कौन है सबसे बड़ा भाग? सेरिब्रम, सेरिब्रम है, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ये राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो संतुलन कौन नियंत्रित करता है? यानी कि पूरे शरीर को। क्वेश्चन बोल रहा है पूरे शरीर को कौन संतुलित करता है? संतुलित करता है, नियंत्रित कौन करता है पूरे शरीर को? तो ये राइट आंसर क्या होगा? सेरिब्रम, सेरिबेलम। मेडुला है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो पूरे शरीर का को संतुलित कौन करता है? आप लोग बताइए कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। कौन करता है पूरे शरीर को संतुलित? तो पूरे शरीर को संतुलित सेरिबेलम करता है। पूरे शरीर को संतुलित सेरिबेलम करता है। ये राइट आंसर, इसका ये राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। ये राइट आंसर, इस राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सी मारिए, ये राइट आंसर सी होगा। चल कह रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जो इंसुलिन, देखिए बोल रहा है इंसुलिन कहाँ बनता है? आप लोग बताइए इंसुलिन कहाँ है कि कहाँ बनता है, कहाँ से निकलता है इंसुलिन? इंसुलिन कहाँ बनता है, कहाँ से निकलता है? इंसुलिन बी अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन, यानी कि पौधों में जो है वो वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्जिन है, एथिलीन है, जिब्रेलिन है, कौन सा है वृद्धि हार्मोन? पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्जिन है। पौधों में वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन। आंसर ये राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तंत्रिका तंतु का कार्य क्या है? तंत्रिका तंतु का क्या कार्य है? तंत्रिका तंतु का कार्य, आखिर तंत्रिका तंतु का क्या कार्य है? कौन सा कार्य कर रहा है तंत्रिका तंतु? तो तंत्रिका तंतु क्या करेगा? संदेश पहुंचाएगा। तंत्रिका तंतु का कार्य क्या है? संदेश पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग जो फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? यानी कि किस हार्मोन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम फाइटो हार्मोन के नाम से हम जानते हैं? किस हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं हम? तो आप लोग बताइए किस हार्मोन को कहते हैं? तो हम पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यूटरी ग्रंथि किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि प्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? प्यूटरी ग्रंथि को और हम मास्टर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। राइट आंसर बी होगा। मास्टर ग्रंथि के नाम से हम प्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है? मानव मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित है? यानी कि मानव मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित है? तो मानव मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित है। कहाँ है? तो मानव मस्तिष्क कपाल में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो अमीबा किससे प्रजनन करता है? यानी कि अमीबा जो जनन है, अमीबा जो जनन करता है किससे करता है? कौन से विधि द्वारा करता है? तो अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा करता है। किस विधि द्वारा? द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। ईस्ट कौन सा विधि द्वारा प्रजनन करता है? ईस्ट करता है मुकुलन विधि द्वारा। ईस्ट
ईस्ट प्रजनन करता है मुकुलन विधि द्वारा। अमीबा दुखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। ईस्ट करता है मुकुलन विधि द्वारा। ईस्ट करता है मुकुलन विधि। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है सही से। ईस्ट करता है मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ईस्ट किस प्रजनन विधि द्वारा करता है? ईस्ट ईस्ट जो है जनन किस प्रजनन विधि द्वारा करता है? तो ईस्ट मुकुलन। मुकुलन का ही एक और नाम है जिसे हम कलिका जनन कहते हैं। मुकुलन का एक और नाम है जिसे हम कलिका जनन कहते हैं। कलिका जनन बोले या मुकुलन बोलो, कलिका जनन बोलो या मुकुलन बोलो, एक ही बात है। मुकुलन का ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कलिका जनन कहते हैं। काम नहीं कराई फ्रेश यहाँ पे पेन। मुकुलन मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट करता है प्रजनन। ईस्ट जनन मुकुलन विधि द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? आप लोग बताइए मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, हिंदी में उसे डिम्ब नली कहते हैं। डिम्ब नली। आंसर राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सब बताइए प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंश वृद्धि। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य भोजन प्राप्त करना नहीं, ऊर्जा प्राप्त करना नहीं, तो वंश वृद्धि प्राप्त करना होता है। इज राइट आंसर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्तनधारियों में भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? आप लोग बताइए स्तनधारियों में भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा से मिलता है। भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शुक्राणु कहाँ बनते हैं? आप लोग बताइए शुक्राणु कहाँ बनते हैं? अमाशय, अंडाशय में, टेस्टिस में, गर्भाशय, किडनी, कहाँ शुक्राणु बनते हैं? शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। इज राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? आप सब बताइए डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है नाभिक में। कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। इज राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? जो अनुवांशिकता के जनक, आप लोग बताइए अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो अनुवांशिकता के जनक डार्विन। कौन है? ना मेंडल है अनुवांशिकता के जनक। मेंडल का ही पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल किस पौधे पे अपना प्रयोग किया? तो मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया। जाते जाते आप लोग बता दीजिएगा किस ईस्वी में मेंडल का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो गुणसूत्र क्या है? आप सब बताइए जो गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र डीएनए का वाहक है। क्या है? डीएनए का वाहक है गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का दूसरा नाम है पुरा विज्ञान। जीवाश्म का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, मेंडल, हर्ब, कोपर्निकस। किसने दिया? आप सब बताइए विकास का सिद्धांत किसने दिया? विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइड चेंज हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था? या ना विकास का सिद्धांत किसने दिया? बताइए विकास का सिद्धांत किसने दिया? 32 का आंसर बताइए। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया। डार्विन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्लाइड चेंज हो गया। अब देखिए यह बोल रहा है ओजोन ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? बोलिए ओजोन गैस का सूत्र O3। यह कितना बार एग्जाम में पूछा गया है? यह वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव यह है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? इनकी पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो मनुष्य के कारण। क्या क्यों हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण? मनुष्य के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है डीडीटी, यानी कि डीडीटी किसका उदाहरण है? कीटनाशक का। डीडीटी खाद का नहीं, विटामिन का नहीं, उर्वरक का नहीं, डीडीटी कीटनाशक का उदाहरण है। डीडीटी इज राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
जल संकट का कारण, जल संकट का कारण क्या है? जल संकट, आखिर जल संकट कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो वर्षा होने के कारण नहीं, वर्षा में कमी, वर्षा में कमी होगा तभी तो जल संकट होगा। तो राइट आंसर बी, वर्षा में कमी के कारण जल संकट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चिपको आंदोलन किसके लिए, किसके लिए आया था? चिपको आंदोलन कैसे आया, किस चीज के लिए आया था? चिपको आंदोलन वन, यानी कि पेड़ पौधे को बचाने के लिए चिपको आंदोलन आया था। ये राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संसाधन का पुनर्चक्रण किसका उदाहरण है? बताइए, संसाधन का पुनर्चक्रण संरक्षण, संसाधन का पुनर्चक्रण किसका उदाहरण है? तो संरक्षण का उदाहरण है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट में देखिए, देखिए बोल रहा है वर्षा जल संचरण, वर्षा जल संचय का लाभ क्या है? यानी कि वर्षा का जो जल है उसका संचय का लाभ, उसका संचय का लाभ क्या कहलाएगा? तो जल संरक्षण। वर्षा जल संचय का लाभ क्या कहलाएगा? जल संरक्षण। तो आंसर इज राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की कमी कैसी, यानी कि वायु प्रदूषण की कमी कैसे होता है? वृक्षारोपण, वृक्ष रोपेगा तो वायु प्रदूषण होगा। उद्योग में वृद्धि, या उद्योग में वृद्धि होगा तब वायु प्रदूषण होगा। जंगल कटना, कटान, कचरा, किससे होता है वायु प्रदूषण? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वायु प्रदूषण की कमी कैसे होगा, ये बोल रहा है। वायु प्रदूषण की कमी कैसे होगा, कैसे, क्या चीज करेंगे तो वायु प्रदूषण की कमी होगा? तो वृक्षारोपण, हम वृक्ष लगाएंगे तो वायु प्रदूषण धीरे धीरे कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का उदाहरण, पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? यानी कि पेट्रोलियम में कौन सा आ जाता है? कोयला, कोयला, कोयला आ जाता है, ये सब पेट्रोलियम आ जाता है। तो पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज लवण, पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? पेट्रोलियम नाभिक क्या का, और नाभिक, पेट्रोलियम नाभिक और नाभिक के गैस कचरा किसका उदाहरण है? बताइए आप लोग, पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? पेट्रोलियम अनवीकरणीय का उदाहरण है। अनवीकरणीय यानी जो समाप्त हो जाए। नाम नवीकरणीय में कौन आ जाता है? नवीकरणीय में हवा आ जाता है, सूर्य आ जाता है, सूर्य ऊर्जा, हवा, सूर्य ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय में आ जाता है। और नवीकरणीय में पेट्रोलियम में पेट्रोलियम, कोयला आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में गैस का, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आप लोग बताइए, जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो जड़ से, स्टोमेटा से, तना से, फूल से। स्टोमेटा, स्टोमेटा का हिंदी में हम कहते हैं रंध्र। स्टोमेटा इंग्लिश लिखा हुआ है, स्टोमेटा को हिंदी में हम रंध्र कहते हैं। रंध्र से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आप लोग बताइए, जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी कहाँ बनता है, निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग यह चीज ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेफड़े कौन सा कार्य करता है? आप लोग बताइए, जो फेफड़ा कौन सा कार्य करता है? फेफड़ा जो है कौन सा कार्य करता है? फेफड़ा ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों, पौधों CO2 क्यों लेते हैं? आखिर पौधों CO2 क्यों लेते हैं, क्यों जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण करेगा तभी तो वह भोजन बना पाएगा, तो वह प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है इंसुलिन, इंसुलिन नियंत्रित करता है, यानी कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन ना, इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है, ये बोल रहा है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन, तो इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? शर्करा, शक्र, शर्करा, शर्करा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पेट का अम्ल, पेट में आखिर कौन सा अम्ल बनता है? H2SO4 बनता है, NHO3 बनता है, HCl बनता है, NaOH बनता है। बताइए कौन सा गैस पेट में बनता है, कौन सा अम्ल? तो पेट में HCl अम्ल बनता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है। अंधेरा तो नहीं, नमक तो नहीं, प्रोटीन नहीं, क्लोरोफिल। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कचरे, कचरे का वर्गीकरण, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कचरे का वर्गीकरण क्यों, यानी कि कचरे का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है?
कचरे का वर्गीकरण करना क्या है, क्या कहलाता है? कचरे का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? तो वह पुनर्चक्रण। आखिर कचरा है, किसी में प्रयोग हो गया तो वह पुनर्चक्रण कहलाएगा। इज राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन यही है, इसमें बोल रहा है O2, O2 का परिवहन कौन करता है? आप लोग बताइए O2 का परिवहन कौन करता है? आरबीसी, आरबीसी करता है O2 का परिवहन। जाते जाते आप लोग बताइए O2 का जीवन काल कितना है? इसका जीवन काल कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आप लोग को जब पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें आप लोग जरूर जुड़े। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सएप लिंक डाल देंगे और व्हाट्सएप चैनल पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।